सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अजहर मिनल्लाह मुस्ताफी इस्तीफे सदर मुमलिकत को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दे दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट पर कारी जर्ब लगाई गई। आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। यह हलफ आईन से वफादारी का था, किसी फर्द से नहीं। वही हलफ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे का मतन। लिखा, वो आईन जिसके दिफा का हलफ उठाया था अब नहीं रहा। जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो सिर्फ उस आईन की कबर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। तकरीब हलफबरदारी सुबह 10 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम बिल 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। तयनाती वज़ीर आज़म करेंगे। जजेस ने उधम मचाया हुआ था। आइन से बाहर फैसले किए जा रहे थे। 27वीं तरमीम के बाद तवक्को थी इस्तीफे आएंगे। बाज़ औक़ात हीरो बनने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, सिस्टम को चलाने और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। आइनी अदालत बनने से अदलिया की ताकत कम कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट से ही जजेस ने आइनी अदालत में जाना है। लगता है जस्टिस अमीनुद्दीन ही आइनी अदालत के सरबराह होंगे। दो जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। इंसाफ जब कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मरात और तनख्वाह किस चीज़ की? पूरी कौम इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कल अपोजिशन अलायंस के इजलास में अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। हमारा अलायंस आवाम को मायूस नहीं करेगा। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। भुट्टो के आइन के लिए जो कुर्बानी थी वो बिलावल भुट्टो ने ख़त्म कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। बिल में शामिल नई तरामीमात सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जेयूआई ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर। कहा, 27वीं तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। जब तक तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आता ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम पेश की। कहा कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़रा की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। खड़े होकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक़ MQM की तजावीज़ की हिमायत की गई है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से इन मामलात को तय करेंगे। इजलास के एलामिया के मुताबिक काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका क़वानीन में तरामीम की मंजूरी भी दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों फोर्सेस के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी हो गई। कमांड ऑफ द नेशन स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। सैफुल्लाह अबड़ो के अलावा मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार थे। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हम जिरगा वाला अच्छा काम किया।
सुहेल आफरीदी वजीर आजम और सदर से मिले, बानी PTI के लिए राय हमवार करें। आइंदा दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दिनेश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सैफुल्लाह अब्रो के अलावा भी एक जमात के 8 सेनेटर्स वोट देने के लिए तैयार थे। हमें मुनाफिक कहा जाता है, गालियां भी पड़ती हैं। मुनाफिक वो है जो ऐवान में कुछ बोलते हैं और कहीं और बैठे कुछ बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कुछ खा कर ही वोट दें, नाश्ते के बगैर भी वोट हो सकता है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश का सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ की बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मुलाकात, इलाकाई बहरी सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इरादा किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। साबिक इजरायली इंटेलिजेंस अफसर का इंकशाफ, कहा अमरीकी हुकूमत इजराइल के असर में फंस चुकी है और जेफरी एप्स्टीन को अमरीकी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जेफरी एप्स्टीन के जरिए ही यासिर अराफात के साथ 2 रियासती हल को रोका गया था। इजरायली फोर्सेस की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, 24 घंटों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से मलबे से 533 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत का यादा। कनाडा में वज़ीर ख़ारजा का इजलास, गजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिये में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों पर तशवीश का भी इजहार किया। G7 ममालिक का तमाम फरीकैन से गजा में बगैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी अखराजाती बिल मंजूर। आर्जी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालिफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और आवाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते अब भी खुले हैं। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस का कहना है कि यूक्रेन को जल्द या बदेर रूस से मुज़ाकरात करना होंगे। क्रेमलिन की मुज़ाकराती पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। अगर अमन मुआहदा नहीं होता तो रूस अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जंग जारी रखेगा। और यूएफा वुमेन चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। चेल्सी ने पोल्टन को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पेरिस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।